गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज है 16 नवंबर 2020 और 16 नवंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो की पूरी पीडीएफ फाइल हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आशीष सर का क्लास अनअकैडमी पर शाम 7 बजे फिजिक्स का स्पेशल क्लास स्टार्ट हो गया है। तो फटाफट जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से जल्दी ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के जो भी हमारे पास टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको नोट करते चलना होगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन से यानी लगभग एक क्वेश्चन से आपको 4 या 5 क्वेश्चनों का आंसर मिल जाता है। तो आपको बता दूं कि एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर फोकस बनाए रखने के साथ साथ आपको क्वेश्चन के ऊपर भी फोकस बनाए रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने #लोकल फॉर दिवाली अभियान का शुभारंभ किया है। तो हाल ही में दिवाली के मौके पर #दिवाली अभियान की शुरुआत की गई है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और क्यों की गई है? तो भारतीय हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। और क्योंकि हस्तकला यानी कि हाथ से बनाई हुई चीजें ये देश के सांस्कृतिक विरासत तो है ही, और इसके साथ साथ कई परिवारों का भी आजीविका यानी जीवन या रोटी रोजी का भी सहायक हो भी रहा है। ठीक है, यानी कि रोजी रोटी का इनका काम हो रहा है। तो इनके लिए भी आपको ये कपड़ा मंत्रालय के द्वारा लोकल फॉर दिवाली अभियान की शुभारंभ किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन को ऊपर है कि हाल ही में कोरोना मरीजों के मुफ्त ट्रांसपेंशन के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इस एप्लीकेशन के माध्यम से कोरोना मरीजों को अस्पताल तक सुरक्षित पहुंचाने के हेल्प मिलेगी। और इस एप्लीकेशन के थ्रू कोरोना के कम गंभीर मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस और जो इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है उसका भी उपयोग इस ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले नई दिल्ली के बारे में। तो ये कहाँ पर बसा हुआ है? तो ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ये है अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। तो ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 3rd नंबर प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में WHO ने ट्रेडिशनल मेडिकल का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए किस देश को चुना है। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि WHO ने ट्रेडिशनल मेडिकल का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए किस देश को चुना है। तो हाल ही में जो WHO है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने ट्रेडिशनल मेडिकल की ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए अपने देश भारत को चुना है। किसको चुना है? अपना देश भारत को चुना है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही साथ यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात और राजस्थान में 2 नए आयुर्वेद इंस्टीट्यूट की शुरुआत भी की है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं WHO के बारे में, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1994 में की गई थी। कब की गई थी? 7 अप्रैल 1994 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, और वर्तमान में इसके CEO कौन है? तो ये है टेड्रोस अदानम। कौन है? टेड्रोस अदानम, जो वर्तमान में WHO के CEO है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 4 नंबर प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये कि IRCTC के द्वारा भारत दर्जन यात्रा की शुभारंभ कब किया जाएगा। IRCTC के द्वारा भारत दर्जन यात्रा ये कब शुरुआत किया जाएगा? तो इसकी शुरुआत की जाएगी अगले महीने से, यानी कि 12 दिसंबर में। ठीक है, 12 दिसंबर से इसकी शुरुआत की जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे IRCTC के बारे में। किसके बारे में?
IRCTC के बारे में, ठीक है। यानी इसके फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवेज, यानी क्रिएट अर्निंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। और इसकी स्थापना की गई थी 27 सितंबर 1999 में। कब की गई थी? 27 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका प्रेजेंट टाइम में जो इसके चेयरमैन है ये है महेंद्र प्रताप। कौन है? महेंद्र प्रताप है IRCTC के वर्तमान में चेयरमैन। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 5 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में किस स्थल को महाराष्ट्र के रामसर स्थल के रूप में चुना गया है? तो ये अभी हाल ही में चुना गया है। किसको चुना गया है? तो लोनार झील को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, लोनार झील को। रामसर झील ये तो एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, मतलब कि 1971 में इसका एक शहर है जिसका नाम क्या है? रामसर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 6 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन को ऊपर है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किसने जीता है? यानी तो ये अभी हाल ही में जीत लिया है किशोर शहादत रहमान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, किशोर शहादत रहमान। ये अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीत लिया है। कब जीता है? तो 14 नवंबर को, यानी कल जीता है, ठीक है। यानी 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया जाता है? तो बाल यानी चिल्ड्रन डे मनाया जाता है 14 नवंबर को। तो ये आपको याद रखना होगा। और जो किशोर शहादत रहमान है ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं आपको बांग्लादेश से। कहाँ से? बांग्लादेश से ये बिलोंग करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन को ऊपर है कि 7वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और कोरोना वायरस के कारण इस समय का आयोजन वर्चुअली किया गया था। और आसियान की जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं, आप सभी जानते हैं कि टोटल 10 मेंबर कंट्रीज है। कितनी? टोटल आसियान की 10 मेंबर कंट्रीज हैं। और इन सभी के जो वर्चुअली ये सब आयोजित किया गया था। और ये बता दूं कि जो टोटल जो हुआ था ये आपको 10 देशों के बीच ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास। और आगे बढ़ने से मैं आपको आसियान के बारे में बता दूं तो आसियान इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ASEAN होता है, ठीक है। आसियान क्या जो होता है स्पेलिंग ASEAN होता है। और इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। कब की गई थी? 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर आपको इंडोनेशिया जकार्ता में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 8 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि कौन सा देश 2020 में 12वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये करेगा रशिया। कौन करेगा? रशिया। सॉरी, यहाँ पे रशिया हो जाएगा करेक्ट राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। और अभी हाल ही में यानी कि नवंबर 2020 को इसका आयोजन किया जाएगा और वर्चुअली किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिक्स, यहाँ पे ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म हो जाएगी सबसे पहले यहाँ पे ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया और सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, जो जुड़ा हुआ है अभी हाल ही में, ठीक है। नहीं तो पहले ही क्या था? ब्रिक था। तो ये आपको याद रखना होगा। और जो ब्रिक्स है जो कि 5 नदियों का एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भी है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, या फिर आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन नंबर जैसे 8 में यहाँ पे ब्रिक्स की जहाँ पे बात की जा रही है, तो क्वेश्चन इस तरह से भी आपके एग्जाम में राइज किया जा सकता है कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में अक्षर बी क्या प्रदर्शित करता है? अक्षर बी क्या प्रदर्शित करता है? तो ये ब्राजील करेगा, ठीक है। तो ये कंट्रियों का नाम आपको याद रखना होगा, ठीक है। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया और सी से चाइना और ए से साउथ अफ्रीका। तो ये आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 9 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में सौमित्री चटर्जी का निधन हुआ है, वे कौन थी? जो सौमित्री चटर्जी हैं इनका निधन हो चुका है, ये कौन थी? तो देखिए सौमित्री चटर्जी ये एक अभिनेता थी। कौन क्या थी? अभिनेत्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा करेक्ट राइट आंसर, ठीक है। अब इनका निधन हो गया है
और ये बंगाली फिल्मों के एक अभिनेता थे और अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इनको याद रखना होगा इनका नाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 10 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जेरी जॉन रॉलिंग्स का निधन हुआ है। तो ये घाना के पूर्व राष्ट्रपति थे। कहाँ के थे? घाना के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, जिसका नाम क्या है? जेरी जॉन रॉलिंग्स। ठीक है, और इन्हीं का भी हाल ही में निधन हो गया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं घाना के बारे में। तो कैपिटल क्या है? कैपिटल है अक्रा। अक्रा जो है घाना की कैपिटल है। करेंसी है घाना कैडी और प्रेसिडेंट है नाना अकुफोंडा। क्या नाम है? नाना अकुफोंडा। तो ये प्रेसिडेंट है वहां की घाना के, तो ये भी आपको याद रखने होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कल का सवाल था। कल का सवाल हमारे पास ये था कि हाल ही में जाने माने कवि गीतकार का जीवन पर लिखी गई किताब का नाम क्या है। तो इस किताब का नाम क्या है था? बोस्कियाना। ठीक है, और यहाँ पे आप सभी लोगों का बहुत अच्छा प्रयास था। और जो आज का हमारे पास सवाल है, सवाल ये है कि कौन सा देश 2020 में 12वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, और जो लोग एनडीए एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी की तरफ से बेस्ट सब्सक्रिप्शन लॉन्च कर दी गई है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड है, सबसे पहले मेरा रेफरल कोड यहाँ पे नोट कर लीजिए। मेरा रेफरल कोड है GJAT10। ये हमारा रेफरल कोड है और इस कोड को आपको उपयोग कहाँ करना है तो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। जैसे आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहेंगे, जैसे आप समझ सकते हैं यहाँ पे 12 मंथ यानी 1 ईयर का लेना चाहेंगे तो आपको 8,000 का पड़ेगा। 6 मंथ का लेना चाहेंगे तो आपको 6400 पड़ेगा। 3 मंथ का लेना चाहेंगे तो आपको 4000 पड़ेगा और 1 मंथ का लेना चाहेंगे तो आपको 1600 रुपये पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ आपको इस जो कोड मैंने दिया है रेफरल कोड, इस कोड को आपको जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे और आगे में प्रोसेस टू पे करेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले कोर्स यानी 12 मंथ का कितना था, हमको 8,000 था, ये आपको 7200 में पड़ रहा है। ठीक है, यानी इस कोड को GJAT10 यानी इस कोड को क्या करना है, यहाँ एंटर कर रहा है और प्रोसेस टू पे करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जैसे 8,000 का कोर्स आपको 7200 मिल रहा है। 6 मंथ का लेना चाहेंगे यहाँ पे अगर आप, तो 6 मंथ का कोर्स आपको यहाँ पे 6,400 में मिल रहा था, लेकिन आपको यहाँ पे 10% डिस्काउंट के साथ आपको 5,760 में मिल जा रहा है। ठीक है, 3 मंथ का लेना चाहेंगे तो ये कोर्स 4,000 का आपको 3600 में मिल रहा है। अगर 1 मंथ का लेना चाहेंगे तो ये कोर्स 1600 का आपको 1440 रुपये मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा कोड। यहाँ पे आपको एंटर सिंपली करना है और एंटर करने के बाद प्रोसेस टू पे करना है तो आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पे फटाफट मिल जाएगा। ठीक है, तो कोड डालिए और 10% के डिस्काउंट के साथ आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।